स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का विधानसभा चुनाव है तो देश की तमाम पार्टियां बिहार में जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। वैसे जो चुनावी जंग है वो तो महागठबंधन बनाम एनडीए ही है, लेकिन तमाम और दल हैं जो कि बिहार में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। और इसी में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी बीएसपी भी है। जी, मायावती भी बिहार चुनाव में दांव ठोकने के लिए तैयार हैं और पूरी प्लानिंग तय कर ली गई है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या वो किसी गठबंधन में जाएंगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी। लंबे वक्त से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में थी कि मायावती अगर बिहार चुनाव में उतरती हैं तो क्या एनडीए के साथ होंगी या फिर इंडिया गठबंधन में होंगी। अब मायावती ने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने बता दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी पार्टी को मैदान में उतारने जा रही हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि मायावती के बिहार में उतरने से क्या कुछ होगा, क्या कुछ वो एक्स फैक्टर बनेंगी, दलित वोटों पर कितना प्रभाव वो डाल पाएंगी, कितना काटेंगी, किसके लिए नुकसान पैदा करेंगी। लेकिन उससे पहले मायावती ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, उनका एक ट्वीट बता देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। मायावती ने लिखा, बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा व समीक्षा की गई और इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दे दिया गया और इस दौरान उन्होंने आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दे दी है। साथ ही राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि आप लोग अब आगे फैसला कीजिए। यानी मायावती ने क्लियर कर दिया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंकज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मायावती के इस फैसले को? रोहित, पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी, ओवैसी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तीनों आपस में गठबंधन करके लड़े थे और इन लोगों को मोटा मोटी 10-11% वोट आया था इन सबको मिलाकर। अच्छा प्रदर्शन कह सकते हैं वोट प्रतिशत से। हाँ, सीटें, एक सीट मिली थी बसपा को जो गोपालगंज वाली सीट थी, लेकिन कुल मिलाके ये तीसरा मोर्चा वहां पे था पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं और ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही मायावती, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। अब मायावती की स्ट्रेंथ बिहार में क्या है ये पहले समझिएगा, तब समझ में आया कि इसका क्या असर हो सकता है। बिहार में जो हम दलित बोलते हैं ना, तो दलित को हम एक साथ बोल देते हैं, पर ऐसा है नहीं। दलित में भी कई जातियां हैं। वहां जो 2 प्रबुद्ध जाति है, मतलब जो सबसे दलितों में सबसे जो प्रभावशाली जो 2 हैं, बिहार की भाषा में एक चमार, एक दुसाध कहा जाता है। दुसाध मतलब ये पासवान, जिसपे रामविलास पासवान की पकड़ थी और अब चिराग पासवान की। और चमार में, जिसको रविदास समाज बोलते हैं, आप जाटव बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो जो ये वर्ग था, ये मायावती के प्रभाव में शुरू से, आज से नहीं, हमेशा से, जब से वो कांशीराम का मूवमेंट चला तब से वो वर्ग जो है वो मायावती का कैडर रहा है बिहार में भी, और अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा कई जातियां हैं, जैसे जीतनराम मांझी की एक जाति है, मुसहर भी बोल सकते हैं, ये भी दलित में आता है। बहुत सारी दलितों में बहुत सारी जातियां हैं और सब अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। इसलिए यह मत कहिए कि दलित है तो इधर चला जाएगा। दलित भी अपनी जाति के अनुसार वोट देता है, जैसे जो दुसाध है या पासवान है तो वो दे देगा जी, वो बात मानेंगे बिहार में। लेकिन अगर मायावती अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं तो चिराग के लिए परेशानी खड़ी होगी क्या? उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी क्या? नहीं, मायावती का जो रविदास समाज था वो कभी भी चिराग पासवान को नहीं देता वोट। उल्टा अगर ये मायावती खड़ा नहीं करती तो वो दुसाधों के खिलाफ या पासवानों के खिलाफ ये चले जाते महागठबंधन में। अब चूंकि मायावती जी का हाथी वहां पे है तो वो मायावती को वोट देंगे। जब कोई नहीं रहता तब जाते हैं महागठबंधन की तरफ। जब मायावती वो जीते या हारे उससे मतलब नहीं, वो देते हैं। और जो बाकी जातियां हैं, जो छोटी मोटी जातियां, उन पर वामपंथी दलों का भी प्रभाव है जो कि महागठबंधन की तरफ जाए। 19.5% से ज्यादा दलित अलग अलग बटे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह बाकी जातियों में जैसे सवर्ण सारा एक तरफ वोट थोड़ी ना देता है, या ओबीसी सारे एक तरफ वोट थोड़ी देते हैं, उसी तरह दलित भी सारे एक तरफ वोट नहीं देते। ये तो जो बिहार की समाज की संरचना से वाकिफ नहीं है वो कहता है कि ये दलित हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये सवर्ण। ऐसा नहीं है, तो हर जाति का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। ठीक है। तो ये जो 38 सीटें आरक्षित हैं दलितों के लिए बिहार में, क्या बिल्कुल, मायावती बिल्कुल। उन्हीं सीटों पर दांव खेलेंगी आपको लगता है, या फिर उससे अलग भी जाएंगी बाहर? नहीं नहीं, इस बार जो बदलाव ये हो रहा है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। पहली परीक्षा होगी आकाश आनंद की चुनाव के दृष्टिकोण से देखे तो, हाँ, और वो तमाम बिहार उतार विधानसभा चढ़ाव, में तमाम होगी। लड़ाइयों, तमाम बहसबाजियों हाँ, के बाद जो अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो भी उनको हुआ। मिली है। अब 3 लोग ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि बिहार में बसपा कैसे चुनाव लड़ेगी। एक है आकाश आनंद जो कि राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, दूसरा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है रामजी गौतम जो है, और तीसरा है जो बीएसपी का जो बिहार इकाई है। यही सारा कुछ करेंगे और मायावती सिर्फ ऑब्जर्व करेगी, और कहीं अगर कुछ लगेगा तो वो सिर्फ एक तरह समझिए कि ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेगी, निर्देश देगी। तो अब यह है कि सब कुछ पहली बार ऐसा है कि खुल के बैटिंग करने के लिए मौका दिया है आकाश आनंद जी को और रामजी गौतम जी को। ये दोनों जो है यही सब कुछ समझिए कि लड़ाएंगे। अब हो क्या रहा है इस बार, जो अलग रणनीति बीएसपी की है कि अब तक वो बोले कि ठीक है हम रविदास वोटों पे या जाटव वोटों पे सिर्फ क्यों आश्रित रहे, वो बड़े पैमाने पर अदर बैकवर्ड कास्ट या अति पिछड़ी जातियां, इनको टिकट देने की योजना बना रही। अच्छा। अगर आप मायावती का पारंपरिक वोट और अति पिछड़ी जातियां इन सबको जोड़ लें तो ये पता है कितना हो जाते हैं बिहार में। और पसमंदा मुसलमानों को, वैसे मुसलमान जो इस मुस्लिम वर्ग में जो दलित हैं उनको भी जोड़ना है, तो ये सब मिला के हो जाते हैं 36%। ये सच है कि 36 के 36% इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन उस तबके में भी अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चुनाव लड़ सके तो ये 20% के आसपास तो हासिल किया जा सकता है, अचीवेबल है वो। यहां पे नजर है मायावती की, और मायावती एक बार अगर बिहार में एक बार अगर सक्सेस हो गई ना तो फिर इन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो जस्ट वो क्लिक की जरूरत है। बिल्कुल। इस बार देखिए रिस्क अभी ले तक रही अगर मायावती की पार्टी को देखें, बीएसपी को देखें, तो बक्सर, कैमूर, रोहतास और जहानाबाद के आसपास ही ये थोड़ा मजबूत नजर आती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा और क्या कारण भी जैसे जो इसका इसलिए कि ये जो इलाके आप बताए ना, ये मगध शाहाबाद का इलाका कहा जाता है। मगध शाहाबाद का इलाके में पारंपरिक रूप से दलितों के साथ टकराव रहा है, सवर्णों का। ये जितने आपको भाकपा माले, नक्सली बनाम रणवीर सेना, ये सब दिखता है ना, ये सब वही इलाके में दिखते हैं। तो ऑलरेडी यहां जो दलित वर्ग है वो जागरूक है। जगजीवन राम यहीं के नेता हुआ करते थे, उनकी बेटी मीरा कुमार सासाराम से चुनाव जीतती थी। तो ये सब जो इलाके हैं ना, यहां का दलित शुरुआत से संघर्ष करता रहा है, हमेशा से अपने अधिकारों को लेकर, और उनमें जागरूकता ज्यादा है, संख्या भी अच्छी खासी है। तो अगर इस तरह का वहां चलता है कि दलित वर्ग का अगर एकीकरण होता है मायावती के नेतृत्व में, माइनस पासवान, तो यह भी एक बहुत अच्छा फोर्स है वहां पे। लेकिन दिक्कत यह है कि मायावती जी जिस वोट बैंक के लिए जुगाड़ कर रही हैं, लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उसी वोट बैंक के लिए वामपंथी दल भी हैं और इसी इलाके में है। तो ऐसे में यही भोजपुर, शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, यहां पे वामपंथियों की भी अच्छी खासी पकड़ है। जैसे कि सुबोध, ये है आरा से सांसद हैं, काराकाट से सांसद हैं, राजाराम कुशवाहा, तो ये सब कम्युनिस्ट है, सीपीआई के लोग हैं। तो ऐसे में आखिरी सवाल पंकज जी, केवल थोड़ा बहुत कुछ सीटों पर वोट काटेंगी या फिर परिणाम पर भी कोई असर डाल सकती हैं? नहीं नहीं, जीतती तो रही है, जैसे एक पिछली बार जीता, तो एक आध दो यही आती रही हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि कितना, कैंडिडेट के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि कैसा कैंडिडेट दिया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक दो वोट भी ये विधायक भी ले आए तो अभी बिहार का कैसा चुनाव है पता है, ये प्रशांत किशोर की वजह से कोई भी पार्टियां या कोई भी गठबंधन आश्वस्त नहीं है कि क्या होगा। तो एक एक सीट के लिए लड़ाई होगी, और जब एक एक सीट की लड़ाई होगी तो जिसके पास एक दो विधायक भी है उसका वैल्यू तो रहता ही है ना। बिल्कुल, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बीएसपी ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो चुनाव लड़ेगी और अकेले दम पर लड़ेगी। इससे पहले भी
ऐसे तमाम राज्यों में बीएसपी ने चुनाव लड़े। अब देखना होगा कि वहां पर क्या जो पिछली बार प्रदर्शन था एक सीट जीतने का वो आगे बढ़ता है या फिर और कुछ होता है। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।